नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं जमीन आज इतिहास के सेशन को प्रारंभ करते हुए आज आप लोगों से चर्चा की जाती है गुप्तकालीन धर्म के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश, गुप्त वंश इन सभी के बारे में बारी-बारी से चर्चा की है। आज उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्तकालीन धर्म के बारे में। तो आइए समझते हैं कि गुप्तकालीन धर्म में कौन-कौन सी व्यवस्थाएं थी, कौन सा उसका राजकीय धर्म था, कौन-कौन से सबसे पहले जो है मंदिरों के जो साक्ष्य मिलते हैं और धार्मिक जुलूसों के जो साक्ष्य मिलते हैं वो गुप्तकालीन व्यवस्था के। मंदिर सबसे ज्यादा किस काल में बने तो गुप्त काल में ही सबसे ज्यादा भारत में मंदिर बनाए गए हैं। तो आज हम लोग को धर्म के बारे में यानी गुप्तकालीन धर्म व्यवस्था किस तरीके से थी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया-बढ़िया ये पिक्चराइज है, भगवानों की तस्वीरें लगी हुई हैं। देखिएगा किस तरीके से आकृति होती थी है भगवानों की। तो ये देखो मत्स्य अवतार है। तो ये देखिए, तो गुप्तकालीन धर्म जो था वो बेटा कौन था? गुप्तकालीन धर्म था वो कौन सा था? वो वैष्णव धर्म था। गुप्तकालीन का जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव था। गुप्तकालीन राजकीय धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म था। और उसके बाद में राजकीय चिन्ह कौन सा था? गरुड़ था। राजकीय चिन्ह बेटा कौन सा था? गरुड़ था। और साथ-साथ में भगवान विष्णु यानी विष्णु का सबसे जो लोकप्रिय अवतार था, यानी कि वैष्णव धर्म में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में सबसे लोकप्रिय जो धर्म था अवतार था विष्णु का, भगवान विष्णु का जो अवतार था वो बराह था। कौन सा था? बराह अवतार था बेटा। ठीक है, इसके देखिएगा 12 हाथ थे, बराह अवतार था। सबसे लोकप्रिय जो विष्णु का अवतार था वो बराह अवतार था। ठीक है, अब यही सेलिब्रेट बना ले आओ फिर त्रिमूर्ति पूजा। और इसमें क्या किया जाता था? त्रिमूर्ति पूजा होती थी। बहुत कालीन शासन व्यवस्था में त्रिमूर्ति की पूजा होती थी। देखिएगा आगे चलते हैं। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य में जो क्या होता उस समय साहित्य का सबसे स्वर्णिम काल था, स्वर्ण युग था। गुप्तकालीन शासन काल में जो साहित्य लिखा गया वो सबसे बेहतरीन साहित्य लिखा गया। देखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम, ये देखिएगा है। उसके बाद मृक्ष कटकम, ये शूद्रक की है और ये कालिदास की है शकुंतला। ठीक, तो देखिए शूद्रक का लेख लिखा नाटक, ये नाटक है मृक्ष कटकम या माटी का खिलौना गाड़ी। मृक्ष कटकम या माटी का खिलौना गाड़ी ये किसकी बहुत पूछी जाती है, ऐसे ही पूछ ली जाती है कि शूद्रक द्वारा कौन सी इनमें से कौन सी नाटक लिखा गया, शूद्रक द्वारा इनमें से कौन सा नाटक लिखा गया? तो मृक्ष कटकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है। क्या बात है, निर्धन ब्राह्मण के साथ में वैश्या का क्या है? प्रेम वर्णित है इस नाटक में। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट सबसे बढ़िया नाटक था, कोटि का माना जाता है। प्राचीन नाटकों की अगर बात करेंगे तो मृक्ष कटकम सबसे बेहतरीन नाटकों में गिना जाता था। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालिदास का कौन सी पुस्तक है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम? विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्य कृतियों में से एक है। यानी कि अगर 100 साहित्य की बुकों को अगर कलेक्ट किया जाए तो सबसे बेहतरीन किसको माना गया है? अभिज्ञान शकुंतलम को। ठीक है, इनमें से राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम का वर्णन किया गया। वाह क्या बात है, प्रेम का जिक्र किया गया है किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम का। सीरियल भी बहुत आते हैं, बहुत देखा होगा आप लोगों ने। तो शकुंतला और राजा दुष्यंत, ठीक है, जिसके पुत्र का नाम था क्या? भरत, इसी के नाम से भारत भी मिलता है। प्रेम की कथाओं का चित्रित है। ठीक, जिनका पुत्र क्या है? हाँ मंगवाए, जिनका पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा हुआ। ठीक, जिसका पुत्र क्या हुआ? प्रसिद्ध राजा हुआ। तो जिनका पुत्र क्या था? जिसका नाम था पुत्र भरत राजा हुआ। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? ठीक, आगे चलते आगे। हाँ,
अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ। क्या बात, ये अच्छा पॉइंट निकल के आ सकता है। तो कौन सी पुस्तक है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी किया गया, उसका नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है? तो कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। और दूसरी की बात करेंगे तो पहली अभिज्ञान शकुंतलम है और दूसरी कौन सी है? भागवत गीता। ठीक है। भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है। ये सभी नाटक सुकांत और दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता है। ठीक, ये बात की गई। आगे चलिए। निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे जबकि उच्च वर्ग के संस्कृत में बोलते थे। ठीक, तो निम्न वर्ग के लोग की भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे जबकि उच्च वर्ग क्या बोलता था? सिर्फ संस्कृत में बात करता था। तो बुद्ध घोष और हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग लिखा गया है, ये भी याद रखना। जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्याय अवतार सबसे प्रसिद्ध है। किसकी? जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्याय अवतार ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गुप्त युग में बौद्ध धर्म पर भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। असंगत और महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। कौन सा? असंग महायान धर्म का सबसे प्रकांड विद्वान था। ठीक, ये व्यक्ति का नाम है। महायान क्या? बौद्ध धर्म का दो धर्म थे, हीनयान और महायान। वसुधम ने अभिधर्म कोश लिखा है जिसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। मौलिक धर्म का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। ठीक, आगे चल। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, ये भी भैया गुप्त काल की ही लिखी गई है। वृक्षकटकम और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है ये भी बहुत पूछी आती, पंचतंत्र। संस्कृत को संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। सब सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? तो ये संस्कृत का सबसे प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र। किसके द्वारा लिखी जाती है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी जाती है। बाइबल के बाद में इसका दूसरा स्थान है जो 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तभी इसका नाम भी है पंचतंत्र। क्या नाम है? 5 भागों में डिवाइड किया गया, तभी इसका नाम क्या है? पंचतंत्र। ठीक, एक देखिएगा कैसे 5 भागों में डिवाइड किया गया। एक है मित्र भेद, एक है मित्र लाभ, एक है संधि विग्रह, एक है लब्ध प्रणास, एक है अपरिच्छाकारित्व। ये है 5 इसके पंचतंत्र में है। पंडित विष्णु शर्मा देखो ये विराजमान। हाँ, ठीक, आगे चल। नाटक का विषय देखिए, ये चीज और देख लीजिए। देखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम ये कौन नाटककार है? तो कालिदास। ठीक, किसने लिखा है? तो कालिदास ने। किसका वर्णन मिलेगा? दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम गाथाओं का वर्णन आपको किसमें मिलेगा? अभिज्ञान शकुंतलम में मिलेगा। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की ही पुस्तक है। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम गाथाओं का वर्णन आपको मिलेगा ये इस कालिदास की मालविकाग्नि। ठीक, विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की ये भी पुस्तक है। इसमें सम्राट पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथाओं का, सभी में भैया प्रेम कथाओं का ही वर्णन तुमको मिल रहा है। ठीक, तो इसमें सम्राट पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा एक थी इसकी इंद्र भगवान के उसमें, तो अप्सरा की और इसमें दोनों का क्या मिलता है? प्रेम प्रसंग मिलेगा। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस यह एक ऐतिहासिक नाटक और चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन आपको मिलेगा। इसका चंद्रगुप्त मौर्य के मगध पर सिंहासन पर बैठने की पूरी घटनाक्रम का वर्णन आपको कथा के माध्यम से आपको मिलेगा। किसमें? मुद्रा राक्षस में। किसकी पुस्तक है? ये सबकी सब बेटा इंपॉर्टेंट है, ये सबकी सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। वृक्षकटकम ये शूद्रक की पुस्तक है। इसमें एक नाटक में नायक चरुदत्त
नायिका बसंत सेना और अतिरिक्त राजा ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्य, चोर और धूर्त दास का वर्णन मिलेगा आपको। ये भी एक प्रेम पर आधारित ही पुस्तक है। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की। ठीक, किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की है। ये एक ऐतिहासिक घटना, चंद्रगुप्त द्वारा शक राज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन मिलेगा आपको। किसमें? देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक, चारुदत्तम, चारुदत्तम भास की पुस्तक है। चारुदत्तम किसकी पुस्तक है? तो भास की पुस्तक है। याद रखना, भास की पुस्तक है। इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की एक कल्पना है। भास की क्या है? एक कल्पना है, कोई रियलिटी वाली नहीं है, सिर्फ कल्पना पर ये आधारित है। ये भास स्वप्न बास विदतम, ये भास की ही इसकी है, भास ने ही इसको लिखा है, नाटक है। तो इसमें महाराजा उदयन और बाशव दत्ता की प्रेम गाथाओं का वर्णन अब मिलेगा। देखो, ज्यादातर सभी इन रचनाओं में किसी न किसी के साथ में प्रेम प्रसंग का वर्णन ही कथा के माध्यम से मिलता है, नाटक के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि बस गुप्तकालीन वास्तुकला किस तरीके से आगे प्रचलित हुई और किस तरीके से वास्तुकला आगे प्रसिद्ध हुई। इन सभी के बारे में, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में, इन सभी गुफाओं के बारे में, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन सी गुफाएं हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ में। लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम।